क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने से घबरा रहा है? ये दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से दो चूक कह दिया है कि अगर ईरान पर इजराइल ने हमला बोला तो अमेरिका इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से साफ कह दिया है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा। इधर सूत्रों से पता चला है कि ईरान और रूस जोर शोर से परमाणु तैयारियों में जुट गए हैं। मॉस्को में परमाणु मीटिंग, रूस ईरान ने पलटी बाजी। लगता है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान बुरी तरह से फेल हो रहा है। क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल ईरान से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं? ऐसे दावे इसलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और अब उसे रोक पाना बेहद मुश्किल। दावे तो यहां तक किए जाने लगे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने मॉस्को पहुंचते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके साफ कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से दो चूक कह दिया है कि अगर इस वक्त ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल की गाजा युद्ध में मदद बंद कर देगा। आखिर अचानक ईरान और रूस की परमाणु मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा रखा है? लगता है ईरान और रूस मिलकर खाड़ी में ऐसी खलबली मचा चुके हैं कि अब ईरान भी डंके की चोट पर कह रहा है कि उसकी मिसाइल सिटी में मौजूद 1 लाख मिसाइलें इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पर हमला करने के लिए तैयार हैं। 25 मार्च को जिस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को दुनिया को दिखाया वो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट साफ दावा कर चुके हैं कि रूस के पास इतने परमाणु बम या हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए काफी हैं। शुरू में इन दावों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने ऐसा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल के भी होश बांधता है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचने से पहले ईरान के परमाणु हथियारों पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जाने माने फ्रेंच अखबार ले मोंडे को दिए गए इंटरव्यू में IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने यह दावा किया कि ईरान परमाणु बम विकसित करने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। राफेल ग्रॉसी ने यह भी माना कि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार क्षमता हासिल नहीं की है, लेकिन अब ईरान परमाणु हथियारों से ज्यादा दूर नहीं है। राफेल ग्रॉसी ने साफ कहा कि अब दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को यह स्वीकार करना होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना काफी मुश्किल होगा। IAEA चीफ ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार से जुड़ी सभी चीजें अब मौजूद हैं। एक दिन ईरान इन्हें जोड़कर परमाणु बम बना सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि यह निश्चित है कि ईरान का संवर्धन एक वास्तविक स्वीकार्य मामला है। हम विश्वास बनाने और किसी भी संभावित चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन संवर्धन का मूल मुद्दा ही समझौता योग्य नहीं है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों से ना तो अमेरिका हमला कर रहा है और ना ही इजराइल को हमला करने दिया जा रहा है। जो जानकारी आई है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों जब इजराइल के PM नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से अमेरिका में उसके ओवल ऑफिस में मिले थे तो उस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमला करने को लेकर तीखी बहस हुई। दावा यह भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल के साथ खेल कर दिया। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजराइल को हमला करने से रोक दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के दूसरे अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है। इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजराइल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की करीब तैयारी कर ही ली थी, लेकिन ट्रंप के मना करने के बाद उसे अपना हमला टालना पड़ा। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसीलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। अब पुतिन की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच इटली के रोम में एक बड़ी परमाणु मसले पर मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे 36 घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन के साथ परमाणु मीटिंग कर रहे हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही वार्ता से कुछ भी उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग करने के लिए तैयार है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का कहना है कि बातचीत से नतीजे निकल सकते हैं या नहीं भी निकल सकते हैं। हम ना तो बहुत आशावादी हैं और ना ही बहुत निराशावादी। बेशक हम दूसरे पक्ष को लेकर बहुत संशयी हैं। हम उन्हें स्वीकार नहीं करते या उन पर भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को लेकर आशावादी हैं। हम जानते हैं कि हम कई काम कर सकते हैं और प्रभावी तरीकों में कुशल हैं। इधर ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिण इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान से बड़ी जंग करने की तैयारी सबसे बुरे हालात में करने के लिए तैयार भी है। ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसीरी का दावा है कि ये मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है। साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम वक्त में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि मिसाइल दुश्मनों के युद्धपोत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर युद्धपोतों के लिए खतरनाक बताया है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया और ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोत के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों को निशाना बना सकती है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया। IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज ने 1 फरवरी को बताया कि अंडरग्राउंड बेस में ईरान ने क्रूज मिसाइलों को रखा है, जिन्हें रणनीतिक रूप से दक्षिणी जल विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के इस अंडरग्राउंड बेस को मिसाइल सिटी नाम दिया गया। इसके साथ ही ईरान ने घोषणा की कि वो नई विशेष मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ईरान के वीडियो में भूमिगत मिसाइल और ड्रोन कॉम्प्लेक्स दिखाया गया। IRGC ने नई विशेष मिसाइल बनाने का दावा किया। IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह ने मिसाइल और ड्रोन के इस भंडार का दौरा किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाने की कोशिश की। वीडियो में IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह को मिसाइल डिपो का दौरा करते हुए साफ देखा जा सकता है। हाजीजादेह ने इस मिसाइल को सोता हुआ ज्वालामुखी कहा। ईरानी दावों के मुताबिक अक्टूबर और अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरान के कुछ ऑपरेशन में इस भूमिगत मिसाइल बेस का इस्तेमाल हुआ था। ईरान के जनरल अली मोहम्मद नैनी ने चेतावनी दी कि ईरान इसी महीने नए अभ्यास और युद्ध अभ्यास शुरू करेगा। उसी दौरान नए मिसाइल और ड्रोन का भी खुलासा होगा। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब खाड़ी में आर पार की जंग होकर रहेगी।